कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 8 अफराद जाँ बहक। शीरख्वार बच्ची समेत 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल दिया गया। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में मसरूफ। अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल। अस्पताल के बाहर मौजूद खवातीन ने कहा, सब कुछ लुट गया। कितने लोग जिंदा हैं, कितने चले गए, कुछ पता नहीं। इंतजामिया का दावा है चंद साल पहले इमारत को खतरनाक करार देकर खाली कराने का फैसला किया गया था। कई बार रिहायशियों को नोटिस जारी किए, बिजली भी काटी गई, लेकिन लोगों ने घर खाली नहीं किए। मेयर कराची वाकये के 4 घंटे बाद लियारी पहुंचे। रेस्क्यू कामों का जायजा लिया। कहा, कोशिश है दबे हुए अफराद को जिंदा निकालने। वजीर बल्दियात सिंध का जाए वक़ुआ पर मशीनरी देर से पहुंचने का एतराफ। सईद गनी ने कहा, नेटवर्क जैम होने के बायस इमदादी काम देर से शुरू हुआ। शहर में गैर कानूनी तामीरात का जाल है। माफिया ने लोगों की जिंदगी अजाब कर रखी है। अहले इलाका ने शिकवा किया। 1 घंटे बाद रेस्क्यू टीमें पहुंची। हमने अपनी मदद आपके तहत लोगों को मलबे से निकाला। ईरान और आज़रबाईजान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। ECO सरबराही इजलास के मौके पर दोनों रहनुमाओं ने तुर्की पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया। आम इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, तवानाई, इलाकाई रवाबित और सरमायाकारी में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह वफूद के तबादले पर भी इत्तेफाक किया गया। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 7 अफराद जाँ बहक, 4 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी। 30 से ज्यादा अफराद मलबे तले दबे होने की इतलात। रेस्क्यू टीमें मशीनरी के साथ मलबा हटाने में मसरूफ। मुनहदम होने वाली इमारत के करीब वाक़ई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। DG SPCA का कहना है इमारत को खतरनाक करार देकर खाली करने का नोटिस भी जारी किया था। 50 साल पुरानी इमारत कैसे गिरी, टेक्निकल कमेटी तयन करेगी। इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची। अहले इलाका का शिकवा। कहते हैं 1 घंटे बाद रेस्क्यू टीमें पहुंची। हमने अपनी मदद आपके तहत लोगों को मलबे से निकाला। तर्जुमान 1122 हस्तानुल हसीब का कहना है वाकई की इत्तला ताखीर से मिली। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इलाके में मोबाइल फोन सिग्नल बंद थे। गवर्नर सिंध कामरान टूसरी का लियारी में रिहायशी इमारत गिरने पर तशवीश का इजहार। कहा, दस्तयाब वसाइल से मलबे में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही नाकाबिल बर्दाश्त होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। रेस्क्यू टीमें मलबे से मुतासिरीन को फौरी निकालने के लिए इकदाम करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। मुतल्लिका SPC अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल कहते हैं वज़ीर आला सिंध ने कमेटी बनाई है, जिम्मेदारों का तयन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयफ ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े में आज़रबाईजान की हिमायत पर सदर इल्हाम अलीयफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने भी मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान की मुसलसल हिमायत की है। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी के इम्कानात के हवाले से पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाक अफगान बॉर्डर पर फितनतुल खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुआसर कार्रवाई में 30 फितनतुल खारिज मारे गए। ISPR ने बताया, भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खारिज के ग्रोह ने शुमाली वज़ीरिस्तान हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद किया। सिक्योरिटी फोर्सेस हर फितने पर काबू पाने के लिए तैयार। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकना होगा। अफगान सरजमीन गैर मुल्की प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। सदर मुमलिकत वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
सदर जरदारी का फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। कहा दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खवारजी दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। कहा पाकिस्तान की बहादुर अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है, उनकी पुष्ट पनाही करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। We stopped 5 nations from going. Will get the Nobel Peace Prize. We stopped India and Pakistan. Pakistan was big, very big for a different reason. I mean, they have little things called nuclear weapons. You would have had pretty soon a nuclear war. We stopped that. 5 मुल्कों को जंग में जाने से रोका। अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम का बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। आयोवा में अमेरिका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान और भारत में मुमकिना एटमी जंग बंदी कराई, कोसोवो और सर्बिया को लड़ने से रोका, कांगो और रवांडा में जंग बंद कराई, ईरान की जौहरी तंसीबात को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अमेरिकी सदर ने कहा बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए अवाम को तारीखी टैक्स रिलीफ देंगे। One of the things we talked about, the Abraham Accords, I think a lot of people are going to be joining the Abraham Accords. We have 4 great countries already, but we're going to have a lot of people, I think, joining the Abraham Accords. व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से सऊदी वजीर दफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। खित्ते के उमूर जेर बहस आए। सदर ट्रंप ने कहा मुख्तलिफ ममालिक अब्राहम मुआहदा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सऊदी वजीर दफा ने अमरीकी हम मनसब पीट हैग्जेट और खुसूसी एल्ची स्टीव विटकॉफ से भी मुलाकात की। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद सऊदी वजीर दफा ने ईरानी आर्मी चीफ से फोन पर बात की। खित्ते में इस्तेहकाम रखने की कोशिशों पर तबादला ख्याल, दिफाई शोबे में 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया। गजा में सहनी फोर्सेस के हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 101 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इजरायली फोर्सेस ने इमदाद के मुंतजिर अफराद को एक बार फिर निशाना बनाया। फायरिंग में 51 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में खैमों पर बमबारी, 15 अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी ने गजा की सूरत हाल को क़यामत खेज करार दे दिया। हमास का कहना है गजा में जंग बंदी के मुआहदे के लिए जमानत दरकार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जंग बंदी से मुतालिक हमास के जवाब का 24 घंटे में पता चल जाएगा। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है 60 रोजा जंग बंदी पर तैयार है। कतर और कुवैत ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी को मुस्तरद कर दिया। कतरी वजारत खारजा ने कहा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी और नस्ल परस्ताना कार्रवाइयां आलमी करारदादों के मुनाफी हैं। 2 रियासती फार्मूला ही मसला फलस्तीन का हल है। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की असनाद कबूल कर ली। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी वजारत खारजा का कहना है ये इकदाम 2 तरफा तामीरी ताउन को फरोग देने के लिए अमल को तेज करेगा। बाज ममालिक की जानिब से अफगान सफारत खाने के कुछ हिस्से तालिबान नुमाइंदगान के हवाले कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। तालिबान को अब रूस की कलदम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से भी निकाल दिया जाएगा। मीरपुर माथेलो के करीब पंजाब से कराची जाने वाली मालगाड़ी का इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। इंतजामिया का कहना है अब ट्रैक बहाल करके कराक्रम एक्सप्रेस को रवाना कर दिया। डाउन ट्रैक की मुकम्मल बहाली पर काम जारी है। नांगा पर्वत सर करने की मुहिम जोई के दौरान हलाक गैर मुल्की खातून को फहमा की तलाश शुरू कर दी गई। चेक रिपब्लिक की कोला वाशा क्लारा की मौत गुज़श्ता रोज ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हुई थी, जिसकी इत्तला साथी को पहमाने बेस कैंप को दी थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कहते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए खातून को पहमा की तलाश शुरू कर दी गई है। एनटीएमए ने 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी, तूफान और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, तूफान और बारिश का इम्कान। केपी, बालाई इलाकों, आजाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश की पेश हुई।
कोताही होगी सजा होगी उसको। बाकी जो एनकाउंटर कैंपेन है वो अक्रॉस द बोर्ड होगी। कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, चाहे जितना ताकतवर भी है, जिसने एनकाउंटर की है वो सारे के सारे एनकाउंटर खत्म की जाएगी, फिर सवाल पे नहीं की जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी हमारे तरह के दरिया हैं बहते हैं उन एरिया में सब में इंशाल्लाह शुरू कर। गवर्नर केपी काउंसिलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं सानेहा सवात पर इंक्वायरी जारी है, कोताही साबित होने पर सजा दी जाएगी। कोई भी ताकतवर नहीं, सूबे में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन होगा। पेशावर हाई कोर्ट में सानेहा सवात से मुतालिक केस की समाअत चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने बयान दिया। सानेहा सवात में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कोताहियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में तमाम चीजें सामने लाई गई। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने इस्तफसार किया, सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए। कमिश्नर और RPO मालाकंड भी जवाब जमा कराएं। अदालत ने आइना समाअत पर हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। भाई हुकूमत के जाने की कोई इम्कान नहीं है, ना ही कोई हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि जो लोग वज़ीर आला बनने के ख्वाब देख रहे हैं, अमीर मकान साहब उनके भाई बड़े शौक में है कि वो वज़ीर आला बन रहे हैं, तो पश्तो में कहावत है ना कि गुड़ा गुड़ा का वक्त बदी खोजीगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खात्मे का कोई इम्कान नहीं। बैरिस्टर सैफ का कहना है अमीर मकाम के भाई का वज़ीर आला बनने का ख्वाब ही रह जाएगा। हमारे अरकान असम्बली बानी और पार्टी से वफादार हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बाजोड़ का दौरा, कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। बाजोड़ वाक़े की तहकीकात जारी हैं। बाजोड़ धमाके का मुकदमा दहशत गर्दी की दफात के तहत थाना CTD में दर्ज। वाक़े में मुलव्विस 7 मुबैना दहशत गर्दों की निशानदही हो गई। गुज़श्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर टीम के साथ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे कि धमाका हो गया। मंसूबाबंदी का फुकदान, कराची वालों का नया इम्तिहान। नंबर प्लेट का हुसूल बना वबाल जान। सिंध हुकूमत ने अजरक वाली नंबर प्लेट लाजमी करार दे दी। कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसी को कुछ मालूम नहीं। नाकों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े कर दिए। बाइक और गाड़ियों के धड़ाधड़ चालान। बाइकें बंद करके सिविक सेंटर में खड़ी कर दी गई, लेकिन लाखों गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट क्या एक ही दिन में दे दी जाएगी? कोई बताने को तैयार नहीं। शहरी कहते हैं क्या सकाफत सिर्फ गरीबों के लिए लाजमी है। ऑनलाइन राइडर भी परेशान, कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ने जीना हराम कर रखा है। गुलाम नबी मेमन साहब शहर कराची के लोगों को धमकाते हैं। हर जगह, हर चौक, हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जमा होते हैं और एक करप्शन का धंधा चल रहा होता है। इस तरीके के खिलाफ तो फिर मज़ाहमत होगी। कराची में करप्शन का बाजार गर्म है। कराची में 2 माह में 52,000 से ज्यादा चालान किए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा IG सिंध गुलाम नबी मेमन शहर कैद के बासियों को धमकाते हैं। इस रवैये के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत होगी। MKM का भी नंबर प्लेट के मामले पर शदीद एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा कराची ट्रैफिक पुलिस नंबर प्लेट्स के नाम पर भत्ता वसूल कर रही है। सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों को लूटने का नया रास्ता निकाला है। यौमिया करोड़ों रुपए ऊपर पहुंचाए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस को बदमाशी नहीं करने देंगे।